अक्षरा तू मुझे यहाँ क्यों लाई है? मैंने कहा था ना मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, मत कर, सुन तो ले। दादू ने बहुत मेहनत की है, एक बार इनकी बात सुन। सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो वर्षा। जानता हूँ मेरी गलती माफी लायक नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। अपने आप को ऐसी सजा मत दो वर्षा, मैं नहीं देख सकता तुमको ऐसे। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और आज जो कुछ भी हुआ उससे अंदाजा भी मत लगाइए, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है वो पत्नी होने के नाते नहीं, एक माँ होने के नाते किया है। और रही बात माफी की, तो वो तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि आपने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है, और ना ही मैं इतनी महान हूं कि आपको माफ कर सकूं। आज के बाद मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत कीजिएगा, आपका मेरा रिश्ता खत्म। अब इसके बाद कोई भी वर्षा को मजबूर नहीं करेगा, हम में से कोई भी नहीं, ना इससे बात करने के लिए और ना ही इसे माफ करने के लिए। जी चलते हैं आप घर, बहुत देर हो गई। हम तो चलते हैं शौर्य की माँ, लेकिन कुहू उसका क्या? जब तक हमें खबर नहीं थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी जमाईसा और अक्षरा पर डालना ठीक नहीं होगा शायद। अरे वाह, सब यहाँ पर है। नक्श, आप कहाँ गए थे? हम कब से आपको ऊपर वेट कर रहे थे। आपने कहा था ना हमें कि आप हमें किसी देख के ठीक करेंगे। तारा, तो फिर आप तारा चलो यहाँ से, चलो आओ। नहीं, आओ आओ तारा, चलो। छोड़िए हमें, नहीं सुनना हमें कुछ भी। आपको पता है आंटी, हमारे और नक्श के बीच में ना इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर से आप भी हमेशा बीच में आ जाते हो। हमें थोड़ा टाइम दीजिए ना, हमारा वाला टाइम। आपका बेटा है, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में कोई इतना बोले तो हमें अच्छा नहीं लगता। तारा, क्या तारा? खुशी में हमेशा मम्मा मम्मा, गुस्से में हमेशा तारा तारा। तारा, एक बात सुनो मेरी, देखो हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी तुम चलो, तुम थक गई हो नशे में, चलो। मना किया था ना मैंने आपको, आपने फिर बीच में बोला। सब हमेशा कहते रहते, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, पता नहीं कैसा करो। आंटी, आपको पता है मैजिक है, सब ना अक्षरा अक्षरा करते रहते। अक्षरा की तरह खाओ, अक्षरा की तरह पियो, अक्षरा की तरह सोचो, अक्षरा की तरह बैठो, अक्षरा की तरह करो। हमारे ये जो दो कान है ना 1 और 2, ये ना पक गए अक्षरा अक्षरा सुन सुन के। हम अक्षरा की तरह बड़ा बनने का ड्रामा नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम तो तारा है। अब अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन हम ना ये महानता बनने का नाटक नहीं कर सकते। तारा, तुम कुछ भी बोले जा रही हो, जस्ट शट अप। नक्श, आपको पता है, आपको ना गर्लफ्रेंड या बीवी की तो जरूरत ही नहीं है। क्योंकि उसके लिए तो आपकी लाइफ में कोई जगह ही नहीं है। आपके लिए तो मम्मा बहुत है। आप महान, वो महान, हम सब महान, फैमिली ऑफ महान। अरे वाह आंटी, ये तो कमाल ही हो गया। पता नहीं आप ये सब मैनेज करती कैसे? मुझे नहीं लगता हम तो ये कभी कर पाएंगे। पति आपके साथ में, बेटा आपके साथ में, पूरी फैमिली आपके साथ में, पता नहीं आप कैसे करती है। सीरियसली
बस तारा, और कुछ मत बोलना। कहीं कुछ ऐसा ना मुंह से निकल जाए जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। अरे स्वीट वाले अंकल, आप भी खड़े हो गए इनके सपोर्ट में। आंटी, आई एम फॉलोइंग। सॉलिड वाला बिजनेस आइडिया। एक काम करते, अक्षरा कोचिंग क्लासेस शुरू कर देते। रुको, बताती हूँ। सुनो, आप सबके शहर में शुरू होने जा रहा है अक्षरा कोचिंग क्लासेस, जिसमें आपको सिखाया जाएगा बातें कैसे करते हैं, सबकी नजरों में महान कैसे बनते हैं। तारा प्लीज तुम चलो यहाँ से। तारा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। आंटी वो दादाजी और संग्राम भाई साहब, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आप लोग लेंगे ना एडमिशन अक्षरा कोचिंग क्लासेस में? दिमाग खराब हो गया क्या तारा छोरी? यदि आप गुस्सा ना करो, बड़े लगता है इसके साथ किसी ने कोई शरारत कर दी है। कुछ ना सुना है हमारे को, कर लेके चले से। जी माफ कर देना जी, बहुत बड़ी गलती हो गई छोरी से। नहीं प्लीज, आप ऐसे माफी मत मांगिए। मैं समझती हूँ, मुझे पता है वो होश में नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी ठंडाई में शायद किसी ने भांग या कुछ मिला दिया है, इसीलिए वो ऐसे कर रही है। जी मारे को भी यही लगता है कि खैर, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो आराम करे और उसकी तबीयत ठीक हो। चल। नहीं जाएंगे। अरे हम नक्श के पास नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। नक्श आप रोके नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमें कहिए ना, हमें नहीं जाना। अरे कोई हमारी बात नहीं सुनता, सब सिर्फ अक्षरा आंटी की बात सुनते। नहीं बताइए, अरे कोई तो हमारी बात सुनो। चुप कर जा। सुन तो मेरी बात, लल्लू नन्नू, क्या नाम है तेरा यार? सुन तो। मम्मा को हमारे घर जा सकती है प्लीज, हमें और होली खेलनी है। नन्नू बेटा, होली बहुत हो गई अब। हाँ नहीं मम्मा प्लीज थोड़ा और खेलने दो ना, यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है। नन्नू, मम्मा मुझे मिष्टी के साथ नहीं खेलना, वो चीटिंग भी करती है, लड़ाई झगड़ा भी करती है। वो और मैं घर जाके खेलेंगे, असली वही मेरी सिस्टर है। हाँ डफर, तुम लोग भी अपने घर जाओ, अपने जाके घर खेलो, गंदे कहीं के। नन्नू बेटा सुनो, अगर आपको खेलना है ना कू के साथ, तो या तो आप फिर किसी दिन आ जाओ, या तो आज यही रुक जाओ और उसके साथ खेल लो। नहीं, ये मिष्टी का घर है, मुझे मेरे घर जाके खेलना है। आप मेरे घर पे आके खेलोगे ना मेरे साथ? आपको जाना है को? कहते हैं इंसान सिर्फ अपने कर्मों के फल भोगता है, लेकिन कभी कभी कुछ और भी होता है। कर्म किसी और के और फल किसी और को। पहले अंदर के उलझे धागे सुलझा लें, फिर बाहर वालों के सुलझा लेंगे, शायद यही सही होगा। हमें तो लगता है कि ये सारे धागे आपस में ही उलझे हुए हैं, इसी वजह से इन्हें एक साथ ही सुलझाना होगा। वैसे भी हम अपने रिश्तों के जंजाल किसी और के सर पर क्यों मढ़े? भाई साहब पहले ही बहुत कर चुके हैं, अब इन्हें और तकलीफ नहीं दे सकते हम। हाँ दादा, वैसे भी तो एक ना एक दिन ये सच सबके सामने। चलो कुछ चलते हैं। पापा आप भी चलो ना। कुहू, आप अभी जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं खत्म करके आऊंगा आपको लेने के लिए। ओके?
इधर आओ। तुम परेशान क्यों लग रहे हो? आई एम सॉरी मम्मा, तारा ने आपके लिए जो कुछ भी उसने कहा वो गलत था। शी हैज नो राइट ऐसे बोलने का। मैं बहुत अपसेट हूँ। कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। उसने जो भी किया वो होश में नहीं थी। इट्स ओके। आई नो मम्मा, पर ये सब बातें उसके दिमाग में आई क्यों? और अगर आई भी तो उसने एक बार सोचा क्यों नहीं बोलने से पहले? मम्मा ये गलत है, मैं उससे खुद बात करूंगा इस बारे में। इनफैक्ट अभी करूंगा। नहीं डुगू, तुम उससे अभी कुछ नहीं कहोगे। पर क्यों मम्मा? डुगू वो होश में नहीं है इसलिए बोल रही हूँ, पर तुम तो होश में हो ना। अभी बात करोगे ना तो बात बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। तो प्लीज तुम भी शांत रहो, शांति रखो। जब तारा समझने की स्थिति में होगी तब बात करना। प्रॉमिस करो कि तुम तारा को कुछ भी गलत नहीं कहोगे। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो डुगू। जी। मैं तो होश में हूँ, मैं बात करूं उनसे? अच्छा आपको क्या लगता है सिर्फ नक्श को उसकी बात का बुरा लगा? मुझे भी बहुत बुरा लगा है। अरे भांग पियो या कुछ और, बात तो उससे वही की ना जो मन में थी। इसका मतलब पता नहीं और क्या क्या गलतफहमी उसने पाल रखी अपने मन में। कोई बात नहीं है नैतिक, वो यहाँ आएगी ना हमारे घर में, हम सारी की सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। इसमें इतना नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। आप सोच नहीं सकती कि उस वक्त मुझे कितना गुस्सा आया था, कैसे कंट्रोल किया मैं। ये भगवान, आप पापा बेटे दोनों हमेशा उबलते ही क्यों रहते हैं? अब ये भी इतनी मुश्किल से बेटे को शांत करके भेजा है, अब आप शुरू हो गए। नैतिक मैं कह रही हूँ ना, उतनी सीरियस बात नहीं है। आप प्लीज शांत हो जाओ। और वैसे भी हमारे पास अभी इससे भी बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ी समस्या है जिसका हल हमें निकालना, जिसके बारे में हमें सोचना है। लेकिन अक्षरा तारा से तो बात करनी पड़ेगी ना एक बार। नैतिक प्लीज जाइए। उठ गई हमारी लड्डू। गुड इवनिंग भाई, ये लो चाय ले लो। भाई साहब आप ये चाय क्यों? अरे जी मैं ना लाऊंगा तो कौन लावेगा? अरे ससुराल वाले है? वो तो तुम्हारी शक्ल भी देख लेना तो गनीमत है लड्डू। क्यों? कुछ हुआ क्या? कुछ ना 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 ना, ना। कुछ ना हुआ, बहुत कुछ हुआ लड्डू, बहुत कुछ। पहले तो यो बता कितने वो नशे वाली ठंडाई पिलाई किसने? नशे वाली? हमें? आपको लगता है हमने पी थी? गारंटेड। अरे होश में रह के ऐसी कोई बकवास कर ही ना सकता जो तने की है वहाँ पे। क्यों? ऐसा क्या कि हमने? भाई साहब बताइए ना, हमें सच में कुछ याद नहीं है। भाई साहब प्लीज। अरे पूछना कि बकवास किए थे वहाँ पर। अरे तो सोच के झुरझुरी हो गए। पता है वहाँ कितने लोग थे? नक्श लाला जी के परिवार वाले और भी सब। अरे उन सबके सामने क्या बकवास किए, जरा याद कर। बहुत हो गया तेरा अभी। नन्नू बेटा कितनी बार तुझे मना किया है, घर के अंदर पानी से मत खेल, फिसल जाएगा तो चोट लगेगी। बड़ी दादी प्लीज खेलने दो ना, मुझे कुकू सारा भिगाना है प्लीज। चल नन्नू मैं तो पेड़ को उठा रहा हूँ। कितनी देर से मना कर रहे तुम्हें पानी से मत खेलो, चोट लग जाएगी। पर तुम किसी की सुनो तब ना। वो तो अच्छा हो कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, नहीं तो चोट लग जाती। अक्षरा होती तो अच्छा रहता ना, शायद वो कुछ कर पाती इस समय। आई एम रियली सॉरी, माफ कर दीजिए हमें बिल्कुल होश नहीं था। होश तो मारे उड़ गए थे तारी बातें सुन के। और ये माफी जो मांगनी है ना, तो मारे से ना मांग, जाके नक्श लाला की माँ से मांग। और औरत एक शब्द ना निकला उसके मुंह से
अरे वहाँ उसकी जगह कोई और सास होती ना तो वहीं के वहीं इनकार कर देती फिर से इस रिश्ते के लिए। दादाजी, हम सच कह रहे हैं, हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम क्या कह रहे हैं। तो यही तो और भी बुरी बात है। इसका मतलब ये सारी बातें तू पाल रही है अपने दिमाग में, आज बाहर निकल के आ गया। अब तुम्हारी बात सुन कान खोल के, कल सवेरे तड़के तू जाएगी वहाँ पे और माफी मांगेगी सबसे, समझी? जी जी। अक्षरा आंटी ने ना सबके सामने फिर कुछ ना कहकर बता दिया कि वो कितनी अच्छी है, लेकिन अगर हमने भी नशे में कहा है तो सच ही कहा होगा ना। नहीं दादू, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। इस बार मैं अपनी सहेली का ही साथ दूंगी, क्योंकि गलत उसके साथ हुआ है। मैं उसे और तकलीफ में नहीं देख सकती। पर अपने भाई को देख सकती हूँ। गलती आपने की है दादू, और उसके अंजाम से आपको कोई नहीं बचा सकता। अक्षरा, मैं मान रहा हूँ कि गलती मेरी, और मैं माफी मांग भी चुका हूँ और तैयार भी हूँ कुछ भी करने के लिए। मैंने इतनी कोशिश करी वर्षा से बात करने की, पर वो प्लीज अक्षरा, प्लीज उसे एक बार मुझसे बात करने के लिए मना लो। दादू, जब वो आपके कहने पर नहीं मान रही है, आपकी बात नहीं सुनने को तैयार है, तो मेरी बात कहाँ सुनेगी? और वैसे भी आपके कहने से अभी क्या बदल जाएगा अगर वो सुन भी लेगी तो? मैं जानता हूँ कि कुछ नहीं बदलेगा, कम से कम मुझे तसल्ली मिलेगी, मैं अपनी सफाई में कुछ कह पाया। प्लीज प्लीज अक्षरा, एक बार उससे बात कर लो अक्षरा, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। मिष्टी, तुमने लड़ाई की और जब की तो रो क्यों रही हो? तुम्हारा कोई स्टैंड है या नहीं लाइफ में? करिश्मा, उसको क्या बोल रही हो? अरे उसे क्या पता है स्टैंड की बातें? एग्जैक्टली नमन, अगर इसे पता नहीं है तो इसे पता होना चाहिए। एटलीस्ट हमारे साथ जो हुआ उसके बाद उसे पता होना चाहिए, जो गलती करता है उसे सजा मिलती है। करिश्मा, क्या हुआ? क्यों डांट रही हो इसे इतना? बच्ची है वो, इसे क्या समझ आएगा? दादी, कुछ नहीं हो, चलो जाओ बाहर जाके खेलो, जाओ। क्या हुआ है करिश्मा? क्यों नाराज हो इतनी? एक तो वैसे ही बेचारी तुम दोनों के साथ नहीं रहती। थैंक गॉड मॉम, किसी को तो ये बात रियलाइज हुई कि मैं अपने बच्ची से दूर रह रही हूँ। ना मुझे तो ये लगने लगा था क्योंकि हम इस घर में नहीं रह रहे, किसी को हमारी प्रॉब्लम्स और किसी को हमारी स्ट्रेस की परवाह ही नहीं। ऐसा नहीं है करिश्मा, भले तुम दोनों इस घर से दूर हो पर आज भी इस परिवार का एक हिस्सा हो। ऐसा लगता नहीं है मॉम, क्योंकि इस घर में हर रोज हर किसी के स्टैंड बदलते रहते हैं। I mean, हमने गलती की, आप लोग ने हमें घर से निकाल दिया, और शौर्या दादू जिन्होंने इतनी बड़ी गलती की उन्हें आप इस घर में ले आए। Why? कि वो अक्षरा भाभी के भैया जो है सगे भाई और हम सौतेले, राइट? मॉम, देखा जाए तो ये बात गलत ही है ना। Forget it नमन, ये बात हम कह रहे हैं ना, इसलिए ये बात किसी को नहीं जचेगी। Let's go from here. करिश्मा, हाँ वर्षा, बोल। अक्षरा, वर्षा तू ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है मुझे। प्लीज चुप हो जा, मुझे पता है तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। वही होता है ना, जिनसे जिनसे हमारे जीवन की डोर बंधी रहती है, उन्हीं से सुख दुख भी बंधे रहते हैं। हाँ, पर वो तो निभाए ना मैंने खुशी खुशी, फिर ये जबरदस्ती के बंधन क्यों बांधे जा रहे हैं मुझ पे? बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं ना तो उस बच्ची से खुल के प्यार कर पा रही हूँ और ना ही नफरत कर पा रही हूँ। ऐसे ही उसकी आवाज सुनती हूँ ना, चुभन सी होती है मुझे, दुख होता है। फिर उसका मासूम सा चेहरा देख के तरस आता है उस पर कि वो बच्ची भी गलत नहीं है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बेचारी वो बच्ची तो मेरी तरह ही किसी और की सजा भुगत रही है। सही कह रही है तू वर्षा, ये सिर्फ एक औरत ही सोच सकती है। अपना दुख भूल के दूसरे के दुख के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात है। पर मैं अब और कुछ नहीं सोच पा रही हूँ अक्षरा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्या करूँ, क्या फैसला लूँ, समझ में नहीं आ रहा है।
अब वो तो तू ही डिसाइड करेगी, और ये सिर्फ तेरा अधिकार है वर्षा। और एक बात याद रखना, तेरा जो भी फैसला होगा ना, उसमें तेरी ये सहेली हमेशा तेरे साथ है। अक्षा, हमें कुछ करना चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।